ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं भूतमोहिनी मंगलं कुंद कुंदाद्वजयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिचिरे गाथा है पढ़ो। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावन मिड़मो सुध केवली बड़दम जीवो चरित दन सरनान डिठिदो तम के समयम जान पोगल कम्मा पदे स्थितम त्यतम जान पर समयम एयत वित्थ गदो समयो सर्वथ सुंदरो लोय पंद गायत्य तेन भी संवादनी होदी सुध परिचिदानो बूढ़ा सब बस में काम भोग बंद कहा ए तस बुलबुड़बरी न सुध होगी है तस तमेयत विहत्तम दाय हम अपनो सवेवेन तेरी दाय प्रमाणम चुके छलम ना के तबम मैं भी योदी पमत्तोड़ पमत्तो जान को दूचो भावो एवं पढ़ंति सुत्तम ना को जोसो दूसो चे व्यवहारे नु बदि सभी नान्य से दंसनम नानम नैवेनानाम न चरितम न दंसनम जान दोसो तो शेर समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार उत्थानी का पढ़ाया उन्होंने, निश्चय ने पढ़ाया, व्यवहार ने पढ़ाया, देह एक है कि नहीं है, देह से भिन्न। फिर उसके बाद अंदर में देखो तो राग जीव का है कि नहीं है, फिर अंदर देखो तो राग के अलावा जीव कहाँ है, कैसा है, सब दिखाया उन्होंने। अब वो देखता रहे देखता रहे देखता रहे इन चीज़ों को, ठीक है, देख रहे, ठीक है, क्या कहते हैं कि हम इन सब भेदों से पार करके अब आत्मा का अनुभव कर पाए। राग तेरा है, राग तेरा नहीं है, ऐसी बातें कहने से आत्मा का अनुभव तो नहीं होता ना उन चीज़ों के अंदर, तो वो बराबर है। रोग को अपना ना जाने तो समस्या है, रोग को अपना ही जान ले तो समस्या है। रोगी व्यक्ति हो तो क्या डॉक्टर से कहता है मैं रोगी हूँ, सब जगह कहता है कि मैं रोगी हूँ, जो मुझे रोग है, ये बीमारी मुझे है, कहता है। लेकिन जिस समय भी कहता है भी बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, उस समय भी बीमार ये जानता है कि बीमारी मेरा स्वभाव नहीं है, ये देह जो है ये मेरा स्वभाव है, सही रहना मेरा स्वभाव है। बीमारी जो है वो अस्थिरता है वर्तमान की, दूर हो जाएगी। इसे दूर करने के लिए डॉक्टर पास जाता है। दूर ना हो सकती है तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाए, लेकिन पता है दूर हो सकती है तो वैद्य के पास जाकर क्या करता है, उसका इलाज करता है। कब करता है? जो जानता है कि मेरे अंदर में मैं निरोग स्वभावी हूँ, रोग वर्तमान की अवस्था में आया है, बाहर से किसी कीटाणु का शुक्राणु का संक्रमण है, संक्रमण का रोग हो गया, रोग हो जाता है। लेकिन और क्या है कि रोग को अपना जान ले तो समस्या, ना जाने तो समस्या। ये इसीलिए अनेकांत का जन्म हुआ कि रोग तेरा है कि नहीं है। बाहर में तो बात समझ में आती नहीं आती, बिल्कुल बराबर, एकदम बढ़िया है। ऐसे अंदर में आत्मा का रोग क्या है, राग द्वेष मोह आत्मा के रोग हैं। तो रोग मेरा है कि नहीं है, कि अपना ना कहे तो अभाव करने का उपाय ना करे, और अपना मान ले तो अभाव करने का उपाय ना करे। ये आदमी को कैंसर भी हो जाए ना, और पता लगे बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, तो भी डॉक्टर चक्कर काटता रहता है। तो जब पता है बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं है, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया और तो भैया अंत ही है, तो भी दवाई खानी नहीं छोड़ता, डॉक्टर जाना नहीं छोड़ता। तो भी क्या उम्मीद लगा बैठता है, कहना नहीं मुझे इलाज करके हो सकता है सही हो जाऊँ, कि बाहर जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा, विदेशों में भाग फिरेगा, जाएगा, करते नहीं इलाज पूरा पूरा अपना है, कितने उपाय करता है। इसे कहते हैं बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी, पर प्रकट हुई साक्षात दिखे तुम परिणति में हे अंतर्यामी।
वो निरोग अवस्था देखने तो मंदिर में जाते हैं हम भगवान को कि भगवान निरोगी हैं, और भगवान निरोगी हैं नहीं, निरोगी होने की विधि बताते हैं। भगवान मात्र निरोगी नहीं है, निरोगी होने की विधि बताते। हाँ, हे आत्मन, ये राग द्वेष के रोग हैं, मोह का रोग है, मिट सकता है, एक समय की अवस्था है, जा सकता है, उपाय करे तो बहु युक्तियों से। अब तो नाना युक्तियाँ लगा करके इस राग का अभाव कर, इस रोग का अभाव कर। रोग का ज्ञान रोग का अभाव करने के लिए है, और शरीर का ज्ञान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। ज्ञान में दोनों चीज़ें हैं ना, रोग भी है और अंग भी है अपने। ऐसे यहाँ पर राग भी ज्ञान के अंदर है और ज्ञान भी ज्ञान के अंदर है। जो रोग है वो रोग अभाव करने के लिए है, और जो ज्ञान है वो समझ करके आनंद करने के लिए है। बड़ा सुंदर मार्ग है। और खाली इन्हीं बातों में लग जाए हैं कि ऐसे न ऐसे ऐसा है, ऐसे न ऐसा, जीव रागी है, जीव रागी नहीं है, तो बताओ इन बातों का अनुभव कहाँ से आया? खाली बस ये कहता रहा। पहले ये कहता था कि जीव रागी है, रागी है, रागी है। अब ये कहने लगा कि जीव रागी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले कहता था मैं भक्षण करता हूँ, मैं आलू खाता हूँ। अब ये कहने लगा मैं आलू नहीं खाता। पहले कहता पूजा नहीं करता। अब कहता है पूजा करता हूँ। तो इससे धर्म हो गया भाई? पापों के नास्ते धर्म होता है कभी? क्या है ना, किसान हल जोत दे उसके अंदर, किसके खेत के अंदर, और बीज ना बोए उसके अंदर, तो फसल आएगी कि नहीं आएगी बताओ? कभी आ जाएगी, इंजॉय कर लेगा थोड़ी बहुत तो आ जाएगी। थोड़ी बहुत इंजॉय कर ले, थोड़े दिन रुक जाए, अच्छा मौसम में तो आ जाएगी। नहीं आएगी, बीज ही नहीं तो फसल कहाँ से आएगी? हाँ, अब जो देखे सब क्या, अरे यार मेरे तो आइंदा पता नहीं क्या बात है, ये देखो सबकी किस्मत देखो कितनी बढ़िया है यार, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सारे पाप हमारी आ रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। हमने इतनी मेहनत करी, खेत जोत दिया, सारी मेहनत कर दी हैं, हमें ये सारी आप बता रही बताओ? तो भाई जैसा कारण देगा वैसा कार्य होगा। हैं, ऐसे तो भगवान क्यों बने बैठे? इन्होंने बीज बोया है। किसका बीज बोया है? ज्ञान का बीजारोपण किया है। पापों का भाव करने मात्र से धर्म नहीं होता। पापों का भाव करने मात्र से लगा रहे, मात्र से धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वो कहीं रखा नहीं है, कहीं से ले आए, कहीं तीर्थों में रखा वहाँ से उठा के ले आएगा, कहीं मंदिर में नहीं धरा कि वहाँ जाके मिल जाएगा। कोई गुरु जबरदस्ती अंदर में गिर देंगे, ऐसा नहीं है। कोई शास्त्र जबरदस्ती समझा दें, ऐसा नहीं है। वो धर्म जबरदस्ती घुट्टी में गिरी पिला दिया जाए, ऐसा नहीं है। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। जो उस वस्तु के स्वभाव को समझता है वो निर्भर रहता है, वो आनंदित रहता है, वो सुखमय रहता है। वस्तु स्वभाव धर्म, एक वस्तु का संक्रमण अन्य रूप नहीं होता, दूसरी वस्तु संक्रमित होकर अन्य वस्तु रूप नहीं होती। ये वस्तु की जो अपनी मर्यादा है, जो वस्तु अपने वज्र के किले के अंदर विराजमान है, जीवी नहीं पुद्गल भी, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी, जो ये वस्तुएं सारी अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य द्रव्य रूप कभी नहीं होती हैं, अन्य द्रव्य में जाती नहीं है, अन्य रूप परिणाम करती नहीं है। ये जो वस्तु की मर्यादा है, इस मर्यादा का नाम धर्म है। धर्म पत्नी कहते हैं ना, धर्म पत्नी, धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? कि अपनी मर्यादा में रहे, ऐसा धर्म पत्नी है। अब धर्म शब्द का मतलब, धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब अपनी मर्यादा में रहना, और मर्यादा को लांघने की कोशिश करना स्वधर्म है। होती ना, इंदिरा गांधी एक बार वहाँ गई बाहुबली भगवान का अभिषेक करने के लिए, देखने के लिए गई वहाँ पर। तो देख के आई तो जय बोली, बाहुबली भगवान की जय हो। तो उसका पीए था, आते ही बोला वापसी में कि मैडम आप तो जैन बन गई हैं, आप वहाँ जैन है, आप तो जैन बन गई। तो कहने लगी हमारा पूरा देश जैन है। हम कहाँ जैन अकेले? हमारा पूरा देश जैन है। क्यों? क्योंकि हम किसी की सीमाओं में
अतिक्रमण नहीं करते, हम अपनी सीमाओं में रहते हैं। हम युद्ध अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए करते हैं, दूसरे की सीमाओं को कब्जा करने के लिए नहीं करते। ये बात इंदिरा गांधी ने उस समय बोली। सारा देश जैन है हमारा, तो हमने कभी आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया, अतिक्रमण नहीं किया। आक्रमण तो हुए हैं, जिसने हमारी सीमा में अतिक्रमण किया है उसके ऊपर आक्रमण भी हुए हैं, लेकिन हमने किसी की सीमाओं में जाकर अतिक्रमण किया हो बताओ। इसलिए तो भारत देश बहुत घट गया ना, घटता घटता बहुत छोटा हो गया, क्योंकि हमने अतिक्रमण नहीं किया। और जो अन्याय है वह अतिक्रमण करते हैं तो बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सोचते हैं बढ़ गए, लेकिन बढ़ते बढ़ाते हैं नहीं। ये द्रव्य जो है वो अत्यंत न्यायवान पदार्थ है, स्वभाव जो है बहुत शुद्ध है, बहुत शांत है, वस्तु मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती भैया, वस्तु मर्यादा नहीं छोड़ती, सब वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहती हैं। ये वस्तु की मर्यादा है, लोक की सुंदरता है। क्या है ये? वस्तु की मर्यादा है, लोक की सुंदरता। हाँ, ये लोक की सुंदरता है। यदि ये वस्तुएं एक दूसरे रूप परिणाम कर जाएं तो क्या होगा? सारा लोक गड़बड़ हो जाएगा। सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये अत्यंत आनंद की बात है कि आज तक कोई वस्तु एक वस्तु रूप हुई नहीं है, गई नहीं है, आई नहीं है, कुछ नया हुआ नहीं है। ये जिन शासन का सार है, ये जिन शासन का सार है। मैंने पूजा करी, मैंने तीर्थ यात्रा करी, मैंने समाई करी, मैंने आसन करा, ये सार नहीं है। इन सब बातों के अंदर ये समझना कि वस्तु अपने में रहती है पर वस्तु रूप होती नहीं है, ये जैन शासन का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ये अलंघ्य नियम है। अलंघ्य कैसा नियम है? अलंघ्य। एक दुर्लंघ्य होता है, एक अलंघ्य होता है। दुर्लंघ्य होता है कि बड़ी मुश्किल से पार होता है, उसको पार करना बड़ी मुश्किल पड़ती है, लेकिन पार हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये कैसा है? अलंघ्य है। अलंघ्य जिन शासनम, इसे बाद में आएगा, लास्ट में एक शब्द आएगा अलंघ्य जिन शासनम, कि जिन शासन अलंघ्य है, किसी के द्वारा जिन शासन का उल्लंघन नहीं किया सकता। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि वस्तु की स्वभाव अपना उल्लंघन नहीं करता, और जिन शासन वस्तु की मर्यादा को बताता है, इसलिए जिन शासन का उल्लंघन नहीं किया सकता। अलंघ्य जिन शासनम, क्योंकि वस्तु की मर्यादाएं अपना उल्लंघन नहीं करती, और इसलिए स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। ये जिन शासन जो है वो सत्य बताता है, सत्य का निरूपण करता है। जो सत्य का निरूपण करे वही जैन धर्म है। और जो ऐसे समय सार आदि ग्रंथ को पढ़े और इस जिन शासन को पढ़े और एक द्रव्य करता दूसरे द्रव्य को माने, एक द्रव्य की क्रिया दूसरे द्रव्य से माने, एक का परिणाम दूसरे से माने, सो नियम से मिथ्या दृष्टि जी जानना। क्या जानना? नियम से हाँ, नियम से मिथ्या दृष्टि जी जानना। यही समय का सार है। ये समय का सार है। गाथा नंबर 142। देखो गाथाएं क्या हैं, आनंद भरा पड़ा है गाथाओं के अंदर। एक एक गाथा के अंदर कूट कूट कर ठोक ठोक कर आनंद रखा जा रहा है देव ने वास्तव में। एक एक के अंदर दृष्टि में जो मिथ्यात्व मोह है ना उसका अभाव रखा, एक एक के अंदर दवाई भर रखी ठोक ठोक करके हैं। एक एक गाथा ओस दी है पूरी पूरी, एक एक गाथा। किंतु इससे क्या है? किंतु इससे क्या? तुम करते रहो बातें, इससे क्या होता है? हैं बातें बनाते रहो, हैं दिन रात बातें बनाते रहो, इससे क्या है? खाने की बातें करते रहो, खाते करते रहो। कोई आ जाए मेहमान, भाई साहब हमारे तो घर में ऐसा बनता है, हमारे घर में ऐसा बनता है, लड्डू देखो, पकवान देखो, पूड़ी देखो, खीर देखो, हमारी भाई साहब ऐसा बनता है। तो क्या कहता है भाई, बातें करता रहेगा कि कुछ खिलाएगा भी है? खाली बातों के पकवान खिलाएगा, बातों के पकवान बनाता रहेगा बैठा हुआ है। तो इससे क्या? तू कह रहा इससे क्या? कुछ ला के रख जब कुछ होगा है। इससे क्या? जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है वही समय सार है। जिसने सुना नहीं उसका भी कल्याण नहीं हुआ, और सुन करके अटक गया उसका भी कल्याण नहीं हुआ। ये नए चक्र है भाई, ये नए चक्र है। नए चक्र बहुत भारी अभेद की, मतलब दुर्भेद किला है। अभेद तो नहीं कहते, दुर्भेद किला है, बड़े मुश्किल से पार होता है। इसके अंदर घुसना ना आए तो काम ना हो, घुस के लग जाए तो काम ना हो। ये नए चक्र को समझना बड़ा जरूरी है। एक सीमा तक नए को नए कह रहे थे, अब यहाँ पे आके आचार्य देव ने अंत में नए को नए पक्ष कह दिया। नए पक्ष को कह दिया कि तूने पक्ष पकड़ लिया ना इसका कब्जा,
तो बैठ गया इसके अंदर। अब तेरा कल्याण होना मुश्किल है, क्योंकि तूने अब न्याय के पक्ष पकड़ लिया। न्याय समझाने के लिए थे, पकड़ने के लिए नहीं थे। न्याय काय के लिए थे? जाने अब पकड़ने के लिए नहीं थे। हाँ, एक सीमा तक तेरा कल्याण नहीं होता, पकड़े। जो कल्याण हो जाए तो छोड़ दे। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, शिखर जा रहे हैं भाई, जब शिखर जी आ गया तो छोड़ दे, और शिखर जाने से पहले बैठा रहे। अब जब वो शिखर जी निकल जाए तो वही ट्रेन कैसी लगती है बताओ। हमारे स्टेशन पारसनाथ का है, और अब सोते सोते रह गए, तो पारसनाथ पार हो गया और अब आँख खुली, तो वो स्टेशन, अब वो ट्रेन कैसी लग रही बताओ, वो सीट कैसी लग रही है हमारे को जिस सीट पर बैठे हैं हम। जो सीट सुधाई लग रही थी वही सीट अब दूधाई लग रही कि नहीं लग रही? पहले आते महाड़ी जाते तो सुबह 4 बजे की ट्रेन वो देते थे, सुबह 4 बजे पहुँचती थी यहाँ पे, तो लोग सोते तो सोते रह जाते थे। और क्या होता था कि सो रहे हैं सीट पे, सो रहे हैं भाई, आराम से निर्भर होकर सो रहे हैं। नहीं निर्भर ना हो तो सोए कैसे? बहुत निर्भर है, चले सो जाते हैं। और सो गए, और जब जैसे तारा 2-3 स्टेशन पीछे चले गए महावीर जी, तो एकदम हड़बड़ा के उठाए एकदम से, अरे रे क्या हो गया क्या हो गया, तो महावीर जी तो पीछे रह गया। अब जिस सीट पर हम सो रहा था वो सीट कैसी लगने लगी अब जा, कांटे लग गए हैं उसके अंदर, वो सीट के अंदर। जिन नए के साथ समझ रहा था वही नए अब भैया अनुभव में आ गया है, तो वही नए कांटे के बराबर है बिल्कुल। ऐसा ही है, जब सीट के अंदर आग लग जाती है ना उसके अंदर है, लगती है कि भागो यहाँ से, तो ऐसे नए के अंदर आग लग जाती है पूरी की पूरी। और फिर वहाँ तो कहते हैं भैया तू समस्त विकल्प छोड़ दे, पूजा के भी, पाठ के भी, स्वाध्याय के भी, वस्तु तो एक आत्महोर भी यही धर्म है। और ये सब क्रियाएँ भी इसी के लिए थी, ये सब क्रियाएँ भी इसी के लिए थी। तो उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है, जिसने दोनों नए पक्षों को पार कर दिया वही समय सार है। अब यह गाथा द्वारा कहते हैं, कम्मं बद्धं बद्धं जीवेवं तु जानने पक्षम पक्षादिकंत पुण भणदियो सो समय सारो है कर्म जीव में बद्धवा अनबद्ध ये नए पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वो समय का सार है। समय सार आ गया भाई दोबारा से। क्या है समय सार? जिसके अंदर व्यवहार निश्चय नहीं है वो समय सार है। एक ने कहता है, व्यवहार ने कहता है ये ऐसा है, एक ऐसे खींचता है, एक ऐसे खींचता है, वो क्या कहता है ऐसा है, निश्चय ने कहता है ऐसा है, वो कहते हैं ना निश्चय में ना व्यवहार में, ये तो यही है। उदाहरण देता ना आपको, महिला लंगड़ी होकर चल रही थी, तो एक डॉक्टर के कहने लगे एड़ी की हड्डी टूटी, एक डॉक्टर का ऐसी घुटने की हड्डी टूटी है, और दोनों बहस कर रहे लड़ रहे हैं कि एक ही घुटने की हड्डी टूटी है, इसकी हड्डी, और ज़्यादा बहस बढ़ गई तो महिला को बुलाया, कहने लगा भाई तेरे घुटने की हड्डी टूटी कि एड़ी की हड्डी टूटी? कहना मूर्ख मेरी चप्पल टूटी, ना ना एड़ी की हड्डी टूटी ना घुटने की हड्डी टूटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक जीव कहता है जीव रागी है, तो जीव से तो पूछ लो भाई कि वो रागी है कि नहीं है। एक कहता है नहीं नहीं रागी नहीं, रागी नहीं है, रागी नहीं। तो जीव को तो मतलब ही नहीं है कि तू रागी है, ये क्या है कि रागी नहीं है, ये क्या है, उस जीव को उससे कोई मतलब नहीं है। जीव तो उन दोनों से पार समय का सार है, समय के सार में निश्चय व्यवहार है ही नहीं। गाथा, जीव में कर्म बद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो न्याय के पक्ष जानो, किंतु जो पक्षातिक्रांत पक्ष को उल्लंघन करने वाला कहलाता है वह समय का सार अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है। आत्मा इन सब भेदों से पार है, इन पर्यायों से पार है। इन भेदों पर्याय में आत्मा नहीं है। राग रंग हैं, उद्गल हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, और जीव के अंदर होने वाला राग भी है, उस राग से भी वो जीव वो भिन्न है, वो जीव उस राग में भी नहीं है। देखो क्या कह रही है, आगे पढ़ते हैं गाथा की टीका इसकी। टीका थोड़ा सा बड़ी टीका है। इन्हीं आचार्यों ने कहा कि जीव कर्म में कर्म बंधे हैं, और ये आचार्य कहते हैं जीव में कर्म नहीं बंधे हैं, और ये आचार्य कहते हैं कि जीव उन बंधे और अबंधे से पार है। ये आचार्य का संदेश है तीनों के तीनों। लेकिन किस स्टेज का बालक किस स्टेज में है उसे देख कर उपदेश दिया जाता है। अब कर्ता कर्म अधिकार के एंड में आगे उन्होंने बात कही, शुरू में नहीं गई थी।
शुरुआत ये समझाता आ रहा है कि नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, अब जब ये लग गया, जब उसे अनुभव मुख्य कराना है, अनुभव कराना है, तो कहा कि इन समूह के छोड़ दे, अब तू क्या करे, इस आत्मा का अनुभव। ऐसा खाना बनाए नहीं तो बात नहीं बने, बना के रख दे और खाए नहीं तो बात ही नहीं बने दोनों। अब ये खाने खाने का नंबर है, ऐसे ही आत्मा के अनुभव का नंबर है अब यहाँ पर। ठीक है, जीव में कर्म बद्ध हैं ऐसा जो विकल्प, तो जीव में कर्म अबद्ध हैं ऐसा जो विकल्प, वह दोनों नए पक्ष हैं। कर्म से जीव बंधा है, ये व्यवहार का पक्ष है, और कर्म से जीव नहीं बंधा है, ये निश्चय नया पक्ष है। जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, उसे उल्लंघन कर देता है, उसे छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प, स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समयसार होता है। समयसार है, समयसार होता है। देखो है समयसार, तो उसमें सबसे पहले मैंने पढ़ा था कि आत्मा को समय कहते हैं। समय मैंने क्या होता है कि एक साथी जाने और गमन करे, उसका नाम समय है। याद होगा आपको क्लास नंबर 1 की टीका जो थी ना, उसकी उसमें लिखा था कि जाने और गमन करे, जाननहार रहे और जाने, जाननहार रहे और जाने, उसका नाम क्या है, उस समय है। खाली जाननहार है वो तो है, लेकिन साथ में क्या है, पर्याय में जानता भी है, दोनों काम करता है। तो है वो एक समयसार, और उसको जानता है वो दूसरा समयसार। तो कैसे जानता है, वो विकल्पों से रहित, नयों से रहित करके, कैसा हूँ मैं, एक विज्ञान घन स्वभाव, ऐसे अपने पूर्ण विज्ञान एक घन स्वभाव का निर्णय होता है, तो जीव निर्विकल्प हो जाता है। जीव कैसा हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, और साक्षात समयसार हो जाता है। ये मकान बनाते हैं ना, तो मकान तोड़ फोड़ देते हैं, सारा वो सब अवस्था से फैल जाती है घर के अंदर, सारा खराब से हो जाता है। पेंट वेंट करते हैं या घर बनाते हैं तोड़ के ना, सारा कैसा हो जाता है, बुरी अवस्था से फैल जाती है। लेकिन ऐसी अवस्था फैलने पर भी श्रद्धा के अंदर कितनी निमलता है कि मेरा मकान नया बनकर तैयार हो रहा है और उस मकान में जाकर रहूँगा, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने बनकर तैयार हो जाएगा, तो मैं वहाँ जाके कैसे रहूँगा, आनंद से रहूँगा। हैं, वहाँ चारित्र भले कितना दुख हो, उसको कितनी वेदना सहन करता हो, कैसे रहता हो, लेकिन श्रद्धान के अंदर क्या है कि मेरा मकान बनने वाला है और वहाँ हम आनंद से रहेंगे, उसके बल पर। ऐसे ही ये अपने विज्ञान घन स्वभाव कि भले चारित्र के अंदर कितना राग हो, द्वेष हो, मोह सब हो, लेकिन इस श्रद्धा के अंदर क्या है, मैं पूर्ण हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ये सब बातें क्या हैं, ये सब समय का सार है, इस समय के सार की पूंजी है, कैपिटल है, ये गुण हैं समय सार के। समय सार निधियों का निधान है समय सार। यहाँ विषय समझाया जाता है, इसके अंदर हमारी करेक्ट टीका रहेगी थी आचार्य जैसे आचार्य की ना, जो हम बाद में वो भी मुझे याद आई है ना, पहला कहते हैं ना, इसका पढ़ लेते हैं उसको एक बार, फिर इस पर आगे चलते हैं ना। उसकी उत्थानी गति पेज नंबर 349 पर। अब कर्म आत्मा से क्या बद स्पष्ट हैं या अबद स्पष्ट हैं, ऐसा प्रश्न होने पर नए विभाग से निराकरण करते हैं कि जी आत्मा कर्म बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, ये कर्म उससे कहते हैं नए से। तात्पर्य वृत्ति का टीका इसकी ऐसी थी कि कर्म अधिकरणभूत जीव में क्षीण नीर की तरह संश्लेष रूप से अर्थात एक क्षेत्र का रूप होकर संबंध तथा स्पष्ट है, तो योग रूप संयोग रूप से आत्मा में लगे हैं, ऐसे व्यवहार न्याय का पक्ष का अभिप्राय है। शुद्ध न्याय के अभिप्राय से अधिकरणभूत जीव में कर्म ना तो बंध हैं और न स्पष्ट हैं, ऐसा निश्चय तथा व्यवहार न्याय दो नयों के विकल्प शुद्धात्म स्वरूप नहीं है, ऐसा भावार्थ। ये कल कहा था, पढ़ने से रह गया। चलो अब यहीं आता हूँ आप अपने विषय पे। यहाँ विषय समझाया जाता है कि ये समझाते हैं। अब यहाँ क्या इन्होंने कहा कि जो जीव है वो एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होता है और होकर के समय शुद्ध समयसार साक्षात समयसार होता है। शब्द दिया साक्षात, क्या दिया, साक्षात। साक्षात, साक्षात में सामने आ जाता है, वो था, ये साक्षात होता है। साक्षात गर्भ में से बालक आया, अब बालक क्या हुआ, पहले गर्भ में था, अब क्या हुआ, साक्षात। पहले कहाँ था, गर्भ के अंदर था। ऐसे समयसार था, अब क्या हुआ, साक्षात।
कब हुआ? जब अपने साक्षात अपने ये समय सार था, वो श्रद्धा करी, ज्ञान करा, आचरण करा, तो विज्ञान घन एक स्वभाव था, तो क्या था? साक्षात हो गया, सामने आ गया। यहाँ विषय समझाया जाता है कि जो जीव में कर्म बद्ध हैं ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध हैं ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो जीव में कर्म अबद्ध हैं ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध हैं ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध हैं और अबद्ध भी हैं, वह दोनों नयों का पक्ष का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्पों का अतिक्रम नहीं करता। 3 चीज़ें ली। एक ने कहा भैया टोटल जी भाषा में लिखो, तो उन्होंने 3 मिथ्यादृष्टि के भेद लिए। और उन्होंने कुछ लिखा, जो जैन हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, उनके भी मिथ्यात्व पाया जाता है। अब उन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा उसके अंदर। वो पढ़ना शुरू में आप उसके अधिकार के अंदर शुरू लिखा, जो जैन हैं वे भी मिथ्या दृष्टि जाते हैं। इन्हीं शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते मिथ्या दृष्टि जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो 3 मिथ्या दृष्टि लिए उन्होंने उसके अंदर। कितने लिए? 3। घोर मिथ्या दृष्टि, भयंकर मिथ्या दृष्टि, जो साक्षात मिथ्या दृष्टि हैं, जो संसारी हैं, संसार में डूबने वाले हैं, खुद भी डूबते हैं और दूसरों को डुबोते हैं, पत्थर की नाव हैं, पत्थर की नाव है, भले मंद कषाय कितनी हो, कितना मंद कषाय रूप हो जाए, तो ही पत्थर की नाव है। वे कौन है? एक निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, एक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, और एक उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। और इन तीनों के अंदर कॉमन क्वालिटी है कि इन तीनों को ही आत्मा का अनुभव नहीं होता, और आत्मा के अनुभव को धर्म नहीं जानते। तीनों के तीनों में कॉमन चीज, कॉमन है इसके अंदर कि तीनों ही मिथ्या दृष्टि है। नाम तुम कुछ भी कह लो नाम तुम कुछ भी कहो, हैं? पानी के अंदर जहर हो, लड्डू के अंदर जहर हो, हैं? दूध के अंदर जहर हो, तो पानी का जहर, दूध का जहर, लड्डू जहर अलग अलग जहर हैं कि एक ही हैं? एक ही है। लड्डू का जहर मीठा जहर है, दूध पानी का जहर भैया सादा है, हैं? दूध का जहर भैया ठीक है, लेकिन ग्रहण करने योग्य एक भी नहीं है तीनों में से। तीनों ही जहर छोड़ने देने योग्य हैं, भले ही लड्डू के अंदर रखा हो चाहे पानी के अंदर रखा हो, भले ही घी में उसमें अठवारा घी लगा दिया हो लड्डू के अंदर, अब खूब उसके अंदर मेवे भर दिए हों, और एक थोड़ा जहर है, तो वो फिर कैसा है? वो खाने योग्य है क्या? भले लड्डू हो, फेंक देने योग्य है। यदि मिथ्यात्व, तीनों में कौन चीज़ क्या है? तीनों में कौन चीज़ मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व जीव को जब तक लगा है तब तक जीव संसारी है, तब तक भार से भारी है, विषय कषाय में भरमा हुआ है। ये हमने पहली बार सुना हो ऐसा नहीं है, हम मुनि न बने हो ऐसा नहीं है। जिनवाणी कहती है अनंत बार मुनि बन गए, तो भी भैया तुमने ये काम नहीं करा, ये लाइनों को मन नहीं समझा। ये आचार्य देव इन लाइनों में क्या कहना चाह रहे, बस अपनी बुद्धि लगाता रहा। एक नय कहता है जीव में कर्म बंधा है, लेकिन नय होते हैं तो विकल्पात्मक होते हैं। नय क्या होते हैं? विकल्पात्मक। नयों के अंदर अनुभव नहीं होता, और अनुभव के अंदर नए नहीं होते। क्या बताया? अनुभव में नहीं होता, नए में अनुभव नहीं होता। तो जब नए की नास्ती करो तो ये कह के नास्ती मत करो कि हम तो नए को नहीं मानते। अनुभव में जाकर बैठकर नए की नास्ती हो जाती है। नए की नास्ती करनी तो करो, कौन मना करता है, लेकिन कब? अनुभव में बैठने के बाद। अनुभव में बैठ जाओ तो नए की नास्ती, हमारे नए काम ही नहीं करते। उस गेट के अंदर से नए का प्रवेश नहीं है, वो नए वहाँ पर बाहर रह जाते हैं। और चिन्मात्र चिंतामणि ये सस्मात, एक चैतन्य चिंतामणि ये अनुभव में आता है, और वो जो अनुभव में आता है तो सारे विकल्पों का तुरंत ही अभाव हो जाता है, और धर्म का प्रारंभ वहीं से होता है। समझने समझाने की बात बराबर है, समझना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन समझने में ही मात्र अटका रहे हो, उसको अनुभव के स्तर पर ना ले जाए तो फिर समस्या आ जाती है। एक ने कहता है जीव में कर्म बंधा है, ऐसा विकल्प है। दूसरा ने कहता है जीव में कर्म नहीं बंधा नहीं है भैया, भाई साहब बंधा नहीं है, हैं? तो वो क्या है? वो भी एक नए का विकल्प है। ये तीसरा खड़ा हुआ, मतलब भाई साहब दोनों ठीक हो, जीव में ना तो कर्म बंधा है और ना खुला है जीव, दोनों बातें ठीक हैं, हम एकांतवादी हैं, दोनों बातें ठीक हैं, आप भी ठीक कह रहे और आप भी ठीक कह रहे अब बताओ, दोनों बातें ठीक कह रहा कि नहीं कह रहा? वो तीसरा आदमी आया तो कितना कैसा लग रहा, बताओ वो?
ये सही है भाई साहब। अनेकांत तो इन्होंने पकड़ा वास्तव में। आचार्य देव कहते हैं वो भी मिथ्या दृष्टि है, वो भी जहर पिए बैठा। कौन जहर पिए बैठा? वो उभयाभासी जहर पिए बैठा। वो उभयाभासी जहर पिए बैठा। इन दोनों नए पक्षों को पार करके जो आत्मा का अनुभव करता है, ये कहा था जीव कर्मों से बंधा है, वो भी अनुभव के लिए कहा था। ये कहा था जीव कर्मों में नहीं बंधा है, ये भी अनुभव के लिए कहा था। दोनों ही बातें किसके लिए थी? दोनों ही बातें आत्मा के अनुभव के लिए थी। जब कहा था जीव कर्म से बंधा है तो वहाँ अनुभव करके बंध का भाव करने के लिए कहा था। जब कहा था जीव कर्म से नहीं बंधा है तो वहाँ पे कर्म से रहित आत्मा को देखने के लिए कहा था। अब ये इन्हीं विकल्प में पढ़ के सोचता है कि हाँ बंधा है, नहीं बंधा है, बंधा नहीं बंधा है, तो आत्मा अनुभव नहीं करता हुआ, उसका आत्मा अनुभव करता, संसार का भाव नहीं करता, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। और डॉक्टर पर्चे में लिख देता है दवाइयाँ, कहता है इसको ले लेना, बस पर्चे में क्या कहता है, लो इसे ले लेना जा करके। हैं कितनी समझता है। डॉक्टर ने पर्चे में लिखी है, डॉक्टर का पर्चे को इसको ले लेना, तो पर्चा नहीं लेना, पर्चे में लिखी हुई जो दवाई है वो लेनी है, पर्चा नहीं लेना। कितना समझता है। अब वो बालक आया, पर्ची खोल के पी गया, कह रहा मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। मैं तो ठीक होगा क्या? तो अभिप्राय तो समझ, उसका अभिप्राय क्या है? जीव कर्म से बंधा है तो अभिप्राय क्या है, जीव कर्म से नहीं बंधा है तो अभिप्राय क्या है? वहाँ अभिप्राय तो निरोग कराने का है। निरोग अवस्था कैसे आती है? निरोग अवस्था अनुभव के बल से आती है। निरोग अवस्था किसके बल से आती है? हाँ, सब बातों को पूरी तरह निरोग कराना है भैया, तो ठीक हो जा, स्वस्थ हो जा, संसार का भाव कर दे। सारी बातें इसलिए हैं। दोनों नए पक्ष का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। जो निर्विकल्प अनुभव करता है वह समय का सार है, वह समय सार का अनुभव करता है। ये गाथा जो है बहुत मुख्य गाथा है और ये अनुभवी गाथा है वास्तव में। आचार्य देव ने इस गाथा के अंदर कहा है कि भैया तू अनुभव कर आत्मा का। अनुभव हो सकता है क्या? कि हाँ हो सकता है। आराम से हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है। कैसे हो सकता है? भगवान को देख ले कैसे कर रहे, मुनियों को देख ले कैसे कर रहे हैं, ज्ञान को देख ले कैसे कर रहे। जैसे वे करते हैं ऐसा ही तू भी कर सकता है। हाँ, लेकिन मन में कुछ टेढ़ी अकल लगा लेना, टेढ़ा अकल लगा ले कि नहीं छोड़ूंगा, त्याग करूंगा, ऐसा करूंगा, को ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो टेढ़ी अकल से भी काम बनता नहीं है। फिर इसका वहीं अटक जाता है, ये घूम फिर के गड्ढे में पानी वहीं मर जाता है इसका, कि मैं छोड़ता हूँ, मैं करता हूँ, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सही समझ करनी पड़ेगी बस। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समझ सही करनी पड़ेगी बस अपनी। समझ सही करनी पड़ेगी। समझ सही क्या करनी पड़ेगी कि भैया ये मैं जीव जो है वो जीव कर्मों, ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, कर्मों से बंधा नहीं है, कर्मों से रुका नहीं है, कर्मों से बाढ़ लगा दी, कर्मों से रोक दिया वो ज्ञान को आने से। एक समय भी ऐसा नहीं है जब कर्म ज्ञान को रोक दें, और एक समय भी ऐसा नहीं है ज्ञान में कर्म चले जाएं। बताओ कभी रुक पा रहा है ज्ञान कर्मों से? अभी जैसे सब कर्म है हमारे, सारे कर्म घोर पड़ दिया हमारी, तो ज्ञान रुक पा रहा है कर्मों से? सारे कर्म बढ़ने पड़े रोकने में, तो ज्ञान रुक पा रहा है कर्मों से? बताओ हैं? ज्ञान को रोक दिया कर्म आने से? अच्छा रोक सकते हैं? चलो हम तो संगी पंचेंद्रिय, हम तो बड़े वाले जीव हैं, एक इंद्रिय तो रोक सकता ही नहीं, रोक सकता। किसी जीव का कोई भी कर्म कभी भी ज्ञान रोकने में समर्थ नहीं है। ज्ञान सदाकाल साक्षात सब जीवों को सदा प्रकट है, और मात्र ज्ञान ही प्रकट है। ये ऐसा अनुभव ज्ञान का अपना होना, निर्विकल्प हो जाना, इसका नाम शुद्ध चैतन्य की अनुभूति है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमयी। ज्ञानमयी ज्ञानमयी मम स्वरूप है ज्ञानमयी ज्ञानमयी। नहीं रुक सकता भैया, ज्ञान नहीं रुक सकता, कोई कर्म नहीं रुक सकता, कोई बस ज्ञान तो प्रतिक्षण आ ही रहा है, मात्र उस ज्ञान को समझना है बस। और समझ करके अपना जहाँ से ज्ञान आ रहा है वो पूर्ण तत्व मैं हूँ ऐसा समझ करके उस पूर्ण की श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है, और इसी का नाम धर्म है। इसके अलावा धर्म कहीं रखा नहीं है।
ये आसन में, पाठ में, शिलाओं में, शास्त्रों में, मंदिरों में धर्म रखा नहीं है। इतनी समझ का नाम सो ही धर्म है। ये शैल शिना आसन नहीं धर्म के साधन, एक वो लिखा, याद नहीं आता कहाँ लिखा। हे जीव तू कहाँ ढूंढता है? ये ज्ञानेश्वर देव तीन लोक के नाथ तेरे यहीं विराजमान है, तू ही है। जिसे ढूंढता है जगत में वो तू स्वयं ही है। बाहर मत ढूंढ, अंदर ढूंढ। और ढूंढे तो उसको जो छुपा हुआ खोया हो। तो ढोल बजा के साक्षात है, हैं? प्रतिक्षण कैसे ढोल बजे अंदर ज्ञान के, वो ज्ञान प्रतिक्षण कैसा कैसा चमत्कार ही का चमत्कार है ज्ञान का। प्रतिक्षण चमत्कार, चमत्कार ज्ञान का प्रतिक्षण प्रकट है। कभी छुपा हुआ दबा हुआ है ही नहीं। एक तो निधि होती है छुपी हुई है, दबी हुई है। एक सामने रखा, एक हीरा दबा हो, एक हीरा सामने रखा हो, तो दोनों, अब जो हीरा दबा हुआ है वो तो खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और सामने रखा हो उसके लिए क्या करना? आँख और दिमाग होना चाहिए बस अपने पास से। अपनी आँख और दिमाग दोनों सही होने चाहिए। दिमाग सही ना हो तो नहीं दिखेगा, आँख सही ना हो तो नहीं दिखेगा। ऐसी ये तो छुपा हुआ ही नहीं है, ज्ञान ही है। सदाकाल सब जीवों को प्रकट है, अनुभव में आ रहा है, यही प्रकट में आ रहा है। बस क्या चाहिए? तो दिमाग और आँख से चाहिए। तो देख, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जगत के अंदर। ज्ञान मात्र के द्वारा आत्मा की अनुभूति जाती है। एक ज्ञान मात्र संसार से निकलने का कारण है। एक ज्ञान की अनुभूति मात्र से संसार का भाव हो जाता है। ऐसे ज्ञान की आराधना भैया सब दिन रात करें, ये ज्ञान मोक्ष पिला देगा। इतना सा मंत्र, ये छोटा सा बीज में कितना आम लग रहे होंगे। एक बिजली होती है ना, उसकी घुटनी में निकाल लेते हैं बिजली, अंदर से निकाल लेते हैं पिपली। कितने कितने आम है उस पिपली के अंदर, है? छोटी सी पिपली, आम कितने? और फिर उनकी जितनी गुठलियाँ, उनकी पिपली में कितने आम, पेड़ की पिपली में कितने आम हैं, कितने भरे पड़े आम। ऐसे भैया एक आत्मा देखने में, अरे इतना सा ज्ञान, अरे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान का नगाड़ा है ये महामंत्र है। इसमें से केवल ज्ञान का अनंत बीज निकल के आएंगे इस ज्ञान के अंदर से। इसी के आधार सुख भोगेगा अनंत काल का बैठ करके। इसकी आराधना कर। इसकी आराधना जब करता है तो बाहर में जिन देवों की आराधना होती है उसका नाम देव आराधना है। और इसकी आराधना तो है नहीं, इसका पता नहीं है। और बाहर में क्रियाएं करके सोचता है मैं सब कर लिया है। पहले शुरुआत कहाँ से होती है? अपने आत्मा से होती है, शुद्धात्मा से होती है। मैं शुद्धात्मा हूँ, यहाँ शुरुआत करे तब आगे शुरुआत हो। चलो, निज निधि निज में बताई, के लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना नौ नमोकार मंत्र। जबरदस्ती नानी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय श्री